आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को नए परिसदन भवन में पत्रकारों से मुखातिब हुई। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को देखकर सरकार घबरा गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा को जो समर्थन मिला है वह बताने को काफी है कि राज्य सरकार से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था से लेकर कोरोना में यह सरकार फेल रही है। राज्य के विकास के लिए सरकार के पास किसी प्रकार का रोड मैप नहीं है। कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में हर वर्ग को जगह दी है। वहीं अन्य मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई में ड्रॉप आउट की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसका अधिकांश भाग राज्य सरकार के अधिकार में आता है, इसलिए राज्य सरकार के साथ इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। गिरिडीह के तीसरी के 2 भाई की हत्या पर भी शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। दोहरे हत्याकांड पर मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर दोनों राज्यों के पदाधिकारी से बात हुई है। सरकार की जो स्थिति थी कहीं न कहीं सरकार घबराई हुई है और बहुत परेशान करने का भी काम किया। बहुत हर तरह से लोग चाह रहे थे कि डिस्टर्ब करें, लेकिन राज्य में ये हम सबको देखने को मिल रहा है। आज जो जन आशीर्वाद यात्रा में लोग जो भीड़ उमड़ रही है या फिर लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, इससे साफ ये स्पष्ट हो रहा है कि इस सरकार के खिलाफ ये लोगों का जो एक रोष था, लोगों के द्वारा जो इस आशीर्वाद यात्रा में जो सम्मान दिया गया, तो निश्चित तौर पे इस सरकार के खिलाफ था। और सरकार हर मोर्चे पे फेल है। सरकार की जो स्थिति, चाहे वो विधि व्यवस्था की बात करें, विकास की बात करें, कोरोना के नाम पे, ये हर जगह बिल्कुल ये सरकार फेल है और कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। ये एक उद्योग, ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन चुका है इस सरकार का। हर 2 महीने में आप देखेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। तो निश्चित तौर पे राज्य की जनता त्रस्त है। आज जनता पछता रही है। लोगों ने जिस तरह से चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सरकार से लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ और सरकार उस दिशा में राज्य के विकास के लिए सरकार के पास ना कोई है कि इधर का ही आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे उस मामले में हमारी बात भी हुई है, जो घटना हुई है उस मामले में बात भी हुई थी, उसको लेके कार्रवाई भी उस पर चल भी रही है और कुछ डिटेक्ट भी हुआ है। परिवार से हमारी बात भी हुई है और इस संबंध में हर स्तर से पदाधिकारी से भी बात हुई थी। लेकिन ये बात सही है, तो स्थिति है झारखंड की, तो उसमें इसलिए पहले ही कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी बदतर है। जब क्षेत्रीय भाषा भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से जो ड्रॉप आउट की समस्या है, इस समस्या से हमें निजात मिलेगी। और इसके अलावा जो टेक्निकल है, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई अब क्षेत्रीय भाषा में होगी, भारतीय भाषा में होगी। और अभी 29 तारीख को 1 साल जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक वर्ष पूरा हुआ, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च भी किया। 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की व्यवस्था की भी इसमें शुरुआत हुई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अभी लगभग 60 से 70% काम हुआ है। राज्य के चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, इसलिए राज्य से एक समन्वय स्थापित कर उनका किस तरह का करिकुलम होगा, क्या कोर्स होगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी हमारा बना है। एनडीआर करके है वो प्लेटफॉर्म, उसका भी लॉन्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 29 तारीख को किया है। तो उसके माध्यम से वो उनका जो भी सब्जेक्ट है, किस तरह का वो रखना चाहते हैं, तो उसमें वो डालेंगे। और एक टीम है, एक्सपर्ट कमेटी की टीम है, वो सारी चीज़ों को देखकर उस पर वो निर्णय लेगी। तो इस तरह से ये हमारा प्रयास है हम सभी का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर हम जो हमारे बच्चे हैं, हर वर्ग के बच्चों का, और हम इसमें भी अलग, जैसे दिव्यांगजन के लिए कोई अलग नहीं होगा, इसी स्कूल में वो भी पढ़ेंगे। हमारे दिव्यांग बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ेंगे, उनके लिए भी साइन लैंग्वेज का प्रावधान होगा। तो हर लोग एक स्कूल में, जो ये उसी स्कूल में सारे बच्चे होंगे, चाहे वो किसी भी स्तर के बच्चे हों।
तो ये एक व्यवस्था इसमें की गई है और निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा है और इसमें हम चाहेंगे कि आप सबका भी सहयोग रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हम एक देश को, क्योंकि देश का हमारा भविष्य कैसा हो, ये एक आज़ादी का 75 वर्ष हो गया, 75वें वर्ष में हम चल रहे हैं। तो एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 100 साल का भारत कैसा होगा, तो निश्चित तौर पे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम इसको देख पाएंगे और 100 साल का भारत का विजन जो उनका है, ये उसमें सपना इसमें साकार होगा। गिरिडीह बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नू कांत की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिला और उन्हें एक मांग पत्र सौंपकर लॉ कॉलेज की मांग की। एसोसिएशन के महासचिव चुन्नू कांत ने इस दौरान कहा कि गिरिडीह जिले के छात्रों को लॉ की पढ़ाई के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। कहा कि काफी लंबे अरसे से जिले में लॉ कॉलेज की मांग होती रही है। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद अब गिरिडीह जिले वासियों की अपेक्षाएं और भी बढ़ गई है। का एक शिष्टमंडल आज देश के शिक्षा मंत्री से मिला परिसदन में और हम लोगों ने एक स्मारक पत्र दिया है कि चूँकि वो देश के शिक्षा मंत्री हैं और गिरिडीह जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है और दुर्भाग्यवश से यह बहुत पिछड़ा जिला भी है, उग्रवाद से कभी बहुत प्रभावित रहा है, आज भी उसकी है ताकत यहाँ। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर अवसर मिले तो यहाँ के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम लोगों ने मैडम से निवेदन किया है कि आप यहाँ सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी का एक लॉ कॉलेज गिरिडीह में वो स्थापित करें और उसको बनाएं ताकि यहाँ के बच्चों को, जिनको विधि की पढ़ाई करनी है, उनको सुविधा हो। गरीब बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, पिछड़े लोग बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाई भी काफ़ी खर्चीला हो गया है, बड़े शहरों में रहना महंगा काम है। ऐसे में उन्होंने हम लोगों का जो स्मारक पत्र था उसको उन्होंने स्वीकार किया और अभी जस्टिस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में उन्होंने हमको कहा कि चुन्नू जी, मैं दिल्ली लौट करके इस दिशा में काम करूँ। तो एक बार पुनः हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय को, उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो गिरिडीह के अधिवक्ताओं के इस पहल को उन्होंने स्वीकार किया है और अपने नोटिस में लिए हैं। हमको उम्मीद है कि गिरिडीह में एक लॉ कॉलेज की स्थापना हो सकती है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बुके एवं पुस्तक व जिला संचालक ब्रिजनंदन प्रसाद ने शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मौके पर प्रधानाचार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विद्या भारती द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। कहा कि लगभग 36 वर्षों के बाद हमारी शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जो कौशल विकास की दृष्टि से बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई शिक्षा नीति पर विद्या भारती द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 8 राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। मौके पर संघ परिवार के मुकेश रंजन सिंह, अर्जुन मिस्टकार, सावरमन शर्मा वैद्य, संजीव शर्मा, संतोष खत्री, समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, सचिव दीपक शर्मा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, नलिन कुमार, नागमणि सिंह, याग वलकय शर्मा, मुकेश सिन्हा, राम प्रवेश पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। समय समय पर उनसे हमारी बातें होती हैं, जो भी जिस तरह की बातें होती हैं हम चाहते हैं कि उसमें मेरा हमको जानकारी मिले तो निश्चित रूप से परिवार के एक सदस्य होने के नाते हमारे प्रयास होगा कि आने वाले समय में भी जिस तरह से अभी तक रहा है, आने वाले समय में भी, क्योंकि आप लोगों का जिस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग का, शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा है और कहीं न कहीं इसमें आप सभी की बहुत अहम भूमिका रही है, तो इसके लिए हम आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही आगे मेरा ये हम चाहेंगे कि जो भी परिवार के सदस्यों का कोई अगर हम
थोड़ा सा भी अगर कहीं सहयोग कर पाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो हमेशा जो स्नेह आप सभी का मिला है आगे भी ये बना रहे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि परिवार के साथ, जो चार परिवार के साथ मिलकर चलने का। जहाँ कहीं भी ऐसा महसूस हो कि कुछ कहीं त्रुटि हो रही है तो हम आप सभी से, चूँकि आप सभी अभिभावक हैं, इस नाते हम चाहेंगे कि समय समय पर मार्गदर्शन आप सभी का मिलता रहे, ताकि इस विभाग से, चूँकि आप सभी जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग से बहुत ज़्यादा संबंध रहता है संघ परिवार का। तो अभी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि कैसे उसको हम लागू करें, तो इस पर भी कुछ सुझाव आप लोगों का मिलेगा तो विभाग के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि इसको समाहित किया जाए। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि एक आप लोगों का हमेशा मार्गदर्शन रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक प्रयास हो सकता है ये हमारा कोशिश होगा। तीसरी प्रखंड के चंदौरी रोड स्थित बंगला भवन के प्रांगण में आदिवासी समाज कल्याण समिति के तहत आदिवासी समाज के कार्यों की समीक्षा की बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रम उपस्थित हुए। इस संबंध में सोनू हेम्ब्रम ने बताया कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए आदिवासी समाज को जागरूक करने, शिक्षा पर जोर देने जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। मौके पर सुनीता हेम्ब्रम, मोनिका मरांडी, अनानियास हेम्ब्रम, सीताराम किस्कू, पुष्पा मरांडी सहित कई लोग मौजूद थे। आज समाज कल्याण समिति द्वारा एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और इसी समीक्षा बैठक में हम लोग बहुत तरह का विचार विमर्श किए कि आदिवासियों का किस तरह से उत्थान है, क्योंकि आदिवासियों का उत्थान होना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी अभी भी ऐसे हैं जो कि वे लोग सरकारी लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रही है, और बहुत सारे महिलाएं अभी ऐसी है जो कि बहुत लोग के पास कॉलोनी नहीं है, और बहुत से महिला ऐसी है जो अनाज के बिना भूखे रह रही है, और बहुत महिला ऐसी है जो लकड़ी बेच करके अपना जीवन यापन कर रही है। तो उन तक हम लोग पहुँच करके उन लोगों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। और जो भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा नहीं है, तो वे लोग भी बहुत बच्चे हैं जो शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए और इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए लोग चाहते तो हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे लोगों को भी हम लोग मदद करने का हम लोग निर्णय लिए हैं, ताकि हम लोग सभी आदिवासी लोग का किस प्रकार से उत्थान हो, किस प्रकार हम लोग आदिवासियों के पास जाएं और उन लोगों को हक और अधिकार हम लोग दिला सकें। आदिवासी समाज कल्याण समिति का जो 9 अगस्त को हम लोग मनाए थे, उसी का समीक्षा बैठक आज हम लोगों ने किया और आगे का रणनीति बनाया हम लोगों ने कि आदिवासी समाज का उत्थान करने के लिए हम लोग कैसा रणनीति अपनाएंगे। जो सुदूरवर्ती गांव के जो आदिवासी लोग हैं उनके तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वो सुविधाएं उनके तक कैसे पहुंचे। और हमारे आदिवासी समाज में बहुत ऐसा कुरीतियां हैं जो लोग भ्रांतियां में जी रहे हैं, उनको हम लोग कैसे दूर करेंगे। इन्हीं सब को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया और आदिवासी समाज का उत्थान कैसे करेंगे, इन लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोगों ने आज चर्चा की। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी भंडारी स्थित मोहरी छात्रावास पहुंची। यहां उन्होंने मां मथरासनी की पूजा अर्चना की, साथ ही लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को जाना। यहां भी लोगों ने बुके व शॉल देकर उनका अभिवादन किया।
केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बरगंडा स्थित जरासंघ चौक पहुंचकर जरासंघ महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान चंद्रवंशी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर उन्हें पुष्प देकर सम्मानित किया। मौके पर चंद्रवंशी समाज के लोगों ने एक मांग पत्र भी सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से महाराज जरासंघ चौक की प्रतिमा स्थल पर एक शेड का निर्माण, एक प्याऊ का निर्माण, स्मारक स्थल की साज सज्जा एवं रात्रि रोशनी की उचित व्यवस्था आदि की मांग की।